शादी तो औरतें आई हैं। ऐसे लग रहा है ये भी शादी पे आपको आप मायों पे क्यों नहीं गया? माइयों में ना वो मेरा बंदा अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तें बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको अच्छे दोस्त मिल जाए, ऐसे दोस्त जिनका आपने हमेशा से तसव्वुर किया हो, ऐसे लोग जिनसे आपकी मेंटालिटी मैच करती हो, तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी जन्नत हो जाती है। और स्पेशली परदेस में जहाँ पे आप अपनों से दूर होते हैं, अपने खूनी रिश्तों से दूर होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे रिश्ते मिल जाए जिनसे आपका रूहानी या एहसास का रिश्ता बन जाए, ऐसा ताल्लुक़ बन जाए, तो बहुत सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। मुल्तान के सोन हलवे से कौन नहीं वाकिफ़। मुल्तान का जब भी नाम आता है ना ज़हन में, तो पहली जो चीज़ आती है वो आता है मुल्तानी सोन हलवा, और दूसरी जो चीज़ आती है वो है मुल्तान की फ़ेमस कढ़ाई। मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त पाकिस्तान तकरीबन 1.5-2 महीने गुजार के आई और अभी वो वापस जर्मनी आ चुकी है। तो वो जी हमारे लिए तोहफ़ा लेके आई मुल्तान का सोन हलवा, बहुत मज़ेदार, जो कभी आपने देखा है। और उसके अलावा मेरे लिए कपड़े लेके आई और ज़ावियार के लिए कपड़े लेके आई। गर्मियों में मैं पाकिस्तान गई थी और सर्दियों में अभी तक मेरा पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा, लेकिन जहाँ पे बैठे हुए मेरे पास सर्दियों के काफ़ी जोड़े जमा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा फिर इसी दोस्त की तरफ प्रोग्राम है वन डिश करने का। मुलाकात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमने सोचा कि एक भरपूर दिन गुजारते हैं। हमारा होता यही है, हम ज़्यादातर यही करते हैं कि एक दोस्त की तरफ प्लान बनता है, फिर हम वन डिश रखते हैं, तो सब कुछ ना कुछ बना के लेके जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक बंदे पे इतना बर्डन नहीं पड़ता, आसानी से आप टाइम भी साथ गुजार लेते हैं और सब कुछ मैनेज भी कर लेते हैं। ऑफ़ कोर्स जिसके घर आप जाते हैं उसके लिए तो काम काफ़ी हो जाता है, लेकिन ये हर लिहाज से सही होता है। फिर आपको डिफरेंट खाने ट्राई करने का भी मौका मिलता है। हमारे दोस्तों के ग्रुप में 2 हमारी दोस्तें ऐसी हैं जिनके हाथ में बहुत जायका है, मतलब खाना तो सब ही अच्छा बनाती हैं, नो डाउट। अब ये वाला जो खाना भी आप देख रहे हैं दस्तरख़्वान पे, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार, इतना यमी था। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास उन पे इनायत की गई होती है कि वो एक सूखी रोटी भी बना देना, तो वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। अब सब यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और मैं शादियों में जो कैमरा मैन होता है ना, उसका रोल प्ले कर रही थी। शादी तो औरतें आई हैं। ऐसे लग रहा है ये भी शादी पे आपको आप मायों पे क्यों नहीं गया? माइयों में ना वो मेरा बंदा रुस गया सी। तो मनान को नहीं पता क्या? नहीं मैं क्या नहीं होने जाना ही नहीं। तो आप डिफेंस में से निकलते हुए आपको इतना टाइम क्यों लगा? ट्रैफिक ब्लॉक थी वो नहीं, वो नवाज शरीफ की बेगम वहां से गुजर रही थी, साथ वाली बस्ती के कुत्ते पड़ गए। अल्लाह हाफिज। हम जोक कर रहे थे, मैं अपनी दोस्त को मजाक कर रही थी क्योंकि हम सब ने देसी कपड़े पहने हुए थे, तो मैं उनको कह रही थी कि ऐसे लग रहा है जैसे शादी पे आए हुए हैं। और एक हमारी दोस्त, उसका भी देसी ही ड्रेस था, लेकिन वो बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा कि आज की महफ़िल तो आपके नाम ही है। फिर उसके साथ मजाक बना रही थी कि आप तो डिफेंस में रहती हैं। खैर वो दिन हमारा गुजर गया और ये है उससे नेक्स्ट मॉर्निंग है जहाँ पे हम फिर नाश्ता करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे सिर्फ मेरी एक ही दोस्त आई हुई थी अपने बेटे के साथ, और मैं भी अवराज के साथ गई हुई थी। ये जा रही हैं माशाल्लाह से उम्रा करने, तो इनके घर में हैं परिंदे, 2 तोते, वही हम लेने आए हैं नए मेहमान, जो कि आपने टाइटल और थंबनेल पे देखा। तो आज की ये तोते जा रहे हैं हमारे घर मेहमान बन के। उनका सामान भी सारा हम लेके आए हैं साथ, और जो तोतों का ऑनर था मेरी फ्रेंड का बेटा, उसने फिर सारी बात अबराज को समझाई कि आपने किस तरीके से इसका ख्याल रखना है। वहाँ से जब मैं निकली तो ट्रैफिक ब्लॉक थी, रोड पे कोई काम हो रहा था, तो इस वजह से सिर्फ एक लेन खुली थी। बहुत ज़्यादा रास्ता, काफ़ी टाइम लग गया। सुबह के हम निकले हुए थे तो मैं भी थक चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि ज़ावियार को मैं आज जल्दी ही घर से ले लेती हूँ। वैसे तो इसको मैं 2:30 बजे लेती हूँ, 3 बजे तक इसका टाइम है, तो आधा घंटा पहले ले लेते हैं, लेकिन आज मैंने इसको 2 बजे से भी पहले ले लिया था कि अभी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी मैं एक दफ़ा घर जाऊँ फिर आधे एक घंटे के बाद दोबारा से इसको लेने जाऊँ। जर्मनी में अब छुट्टियां हो चुकी हैं ना, तो 3 हफ्ते की छुट्टियां हुई हैं। इन छुट्टियों में सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। मेरी 2 दोस्तें जा रही हैं, 2 अभी रिसेंटली पाकिस्तान से होके आई हैं। हमारा एक दफ़ा से ग्रुप सारा इकट्ठा हुआ है, और उसके बाद अभी जो 2 दोस्त हैं, एक जा रही है माशाल्लाह से उम्रा करने, जिनके जो तोते हैं, और दूसरी मेरी जो दोस्त है उनका पाकिस्तान का प्रोग्राम था, फिर वो कैंसिल हुआ और अब वो जा रही है इटली अपने मायके। तो उनके घर में बिल्लियाँ हैं
वो भी हमारे घर में आने वाली हैं मेहमान। जैसे ये तोते मेहमान हैं हमारे घर में, ऐसे ही बिल्लियाँ भी मेहमान बन के हमारे घर में आ रही हैं। बच्चों को बहुत शौक़ होता है, बच्चियों को तो शौक़ होता ही है, लेकिन लड़कों को परिंदों का बहुत क्रेज़ होता है। तो कितनी दफ़ा हमारे घर में ये बहस चली, फिर हमने इसको वहीं पे दबा दिया कि नहीं हमें नहीं लेने, इसका ये होता है वो होता है, क्योंकि ये 4 दिन बच्चों को शौक़ रहता है, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो मेरे जो बहुत पुराने व्यूवर्स हैं ना, जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब, तो तब हमारे घर में था मछलियाँ हमने रखी हुई थी, और उनका भी ऐसा ही होता है। 1 वीक तक इन्हें क्रेज़ रहा था, उसके बाद ये भूल गए और उन मछलियों की ज़िम्मेदारी टोटल मुझ पे आ गई। उनका फ़िल्टर साफ़ करना, उनको फ़ीड देना, वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। तो इस वजह से अवॉइड ही किया। लेकिन अभी हमें मौका मिल रहा था मेहमान रखने का, तो सोचा कि इनका भी शौक़ पूरा हो जाएगा और फिर हमारे घर में भी कुछ रौनक बनी रहेगी। ये इनका सारा सामान है, दाने उनके, जो जो चीज़ें उनकी चाहिए थी। 2-3 तरह का मेरे ख्याल से खाना था, अब राज को एग्जैक्टली पता है। ये इनका पिंजरा, और वो भी अभी बस ऑब्ज़र्व करने में लगे मैं कि अब हमारी जगह चेंज हो चुकी है। और जो बाकी मेहमान थे ना, वो भी हमारे घर में शाम से पहुंच चुके थे। उनका भी सामान, बोरिया, बिस्तर सब हमारे घर में शिफ्ट हो चुका था। और इनके आने से पहले इतने सवाल, कब आएंगे कब आएंगे, अभी तहसीन खाला घर से निकली हैं या नहीं निकली, वो कब तक हमारे घर में पहुंचेगी, ऐसे जैसे पता नहीं कोई चीफ़ गेस्ट आ रहे हैं या चीफ़ गेस्ट से भी कोई ऊपर का आ रहा है। खैर 2 बिल्लियाँ हैं इनकी, उनका खाना, उनकी सारा उनका सामान, खाने वाला बर्तन, फिर जिसके साथ वो बिल्लियाँ खेलती हैं उनका बैग, और इसके अलावा जहाँ पे उन्होंने उनका जो टॉयलेट है वो भी सारी चीज़ें थी। फिर साथ में समझा भी दिया कि ऐसे इनका ख्याल रखना है, ऐसी चीज़ों के साथ ये खेलती हैं। तो बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड थे। इसके अलावा थोड़ी देर लगी थी, डर रहे थे, एक भी नहीं हाथ लगा था, दूसरा भी नहीं लगा रहा था। लेकिन अब तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो माशाल्लाह से सब मानूस हो चुके हैं, और बिल्लियाँ भी इधर उधर जा रही हैं, इतनी रौनक लगती है। बहुत अरसा पहले मैंने एक पेट रखा नहीं था, मुझसे रखवा दिया गया था। मैं पाकिस्तान गई तो मेरे नाम की मेरे बहन भाइयों ने एक मुर्गी रखी हुई थी सबकी मुर्गियाँ थी, सब ने अपना अपना वो रखा हुआ था, तो एक उन्होंने मेरे नाम की कर दी। अच्छा, उस मुर्गी से इतनी अटैचमेंट हो गई, इतनी उससे अटैचमेंट हो गई कि जब वो मरी तो मेरे तो दिल से वो परेशानी ना जाए। सारे ही ऐसे थे पूरे घर में, कोई बीमारी आई तो वो मुर्गियाँ जो है वो सारी चल बसी, तो वो इतनी बेजारी। तो मैंने तब फैसला किया कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी कोई भी पेट नहीं रखना, क्योंकि जानदार चीज़ों के साथ आप बहुत अटैच हो जाते हैं। जो वैसे चीज़ें पड़ी होती है आप उनके बर्तनों के साथ, कपड़े, जगह, उनके साथ आप अटैच हो जाते हैं। फिर जानदारों की तो बात ही अलग होती है। उससे पहले भी हमारे बचपन में हमेशा हमारे घर में कुत्ता रहा करता था, तो वहाँ में भी सेम ऐसी ही अटैचमेंट थी। फिर जब ऐसी चीज़ों को कुछ होता है ना तो दिल बहुत दुखता है। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।